हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसौती और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यानी ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ में। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सीटेट का न्यू नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा, लेकिन अगर आप भी अभी भी आपके मन में कोई शंका सवाल चल रहा है तो बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। जो आपका नोटिफिकेशन आया था 30/7/2021 को, उस नोटिफिकेशन में कौन कौन सी ऐसी अहम बातें हैं जो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोग सीटेट का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि सीटेट के अंदर जो पेपर आएगा उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, अर्थात उसको अब किस आधार पर तैयार किया जाएगा। हालांकि ये पहले ही बातें चल रही थी, पहले ही पेडागोजिकल क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, आप लोग जानते होंगे। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। देखिए दोस्तों, तैयारी करने से पहले जरूर देख लें सीटेट न्यू नोटिफिकेशन कैसा होगा इस बार का पेपर। दोस्तों, मैं अतुल कुमार, अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैंने क्या क्या हुआ है, अतुल कुमार मसौतिया, मैं एमए इकोनॉमिक्स से हूं, एमए पॉलिटी से हूं और आपका यूपी टेट सीटेट प्राइमरी जूनियर दोनों मेरा क्वालिफाइड है। तो एक्सपीरियंस मेरा पढ़ाने का 7 ईयर्स का है यूट्यूब पर, और आपका ऑफलाइन का देखें तो आपका इसमें 4 साल और जोड़ लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये आपका नोटिफिकेशन आया, ये नोटिफिकेशन आया आपका 30/7/2021 को। और लेकिन आप में से बहुत से बच्चे इसको देखकर हड़बड़ा गए, पता नहीं इसमें क्या क्या परिवर्तन कर दिया। कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है, परेशान बिल्कुल मत होना, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। लेकिन जो परिवर्तन है बहुत अहम भी है। क्या है, देखो इधर परिवर्तन ये है, और इस नोटिफिकेशन को हमने पैरा में तोड़ तोड़कर आपको समझाने का काम किया है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। दोस्तों, अब इस चीज को देखिएगा, इसमें क्या क्या बात कही है और आप लोगों के लिए इनमें से कौन सी बात अहम है। एक ये द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज प्रोवाइडेड अ होलिस्टिक विजन। कैसा विजन दोस्तों? होलिस्टिक विजन। होलिस्टिक विजन का मतलब इसमें समावेशी शिक्षा की बात करते हैं ना, वही होलिस्टिक विजन फॉर एजुकेशन दैट सिग्नल्स अ शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग टुवर्ड्स एक्वायरिंग कॉम्पिटेंसीज। अब मेरी बात को समझे, मैं क्या यहां से समझाऊंगा। इन्होंने क्या बताया है कि जो रोट लर्निंग होती है, ये मैं आपको टैग वर्ड बताते समय मैंने लास्ट वीडियो में जो आपको डाली थी सीटेट के एग्जाम से पहले, आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो पे। लेकिन यहां रोट लर्निंग से हटके, मतलब रटी रटाई चीजों पर ध्यान ना देकर आपको क्या करना है, उसको एक्वायरिंग कॉम्पिटिशंस, जो कॉम्पिटिशंसीज यानी जो 21वीं सदी की जो तकनीकी हैं उन पर आधारित चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। अब गुरुजी, तकनीकी का क्या मतलब है? देखिए, तकनीक का क्या मतलब है, दूसरा देखेगा। द NEP 2020 पैरा 5.4 emphasizes, मतलब जोर देता है, दबाव देता है, किस बात पर दबाव दे रहा है? ऑन स्ट्रेंथनिंग ऑफ द TT टू इंक्लूड द बेटर टेस्ट मटेरियल। बेटर टेस्ट मटेरियल के लिए बहुत इन टर्म्स, कौन से टर्म्स? कंटेंट एंड पेडागोजी। कंटेंट पे भी जोर देता है, पेडागोजी पे भी जोर देता है। आपको पता होगा सीटेट का एग्जाम 50% पेडागोजिकल होता है, 50% आपका कंटेंट बेस्ड होता है। लेकिन अब इसमें और क्या परिवर्तन होंगे उसको समझिएगा। देखिए, द NEP ऑल्सो एम्फसाइज ऑन द डिजिटल लिटरेसी। गुरुजी, डिजिटल लिटरेसी का क्या मतलब है? अब भी समझ में आ जाएगा आपका। डिजिटल लिटरेसी का क्या मतलब है? डिजिटल पेडागोजी, यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड इट्स इंटीग्रेशन सो एज टू ट्रांसफॉर्म द एंटायर नेशन इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। देखिए, आज के समय में अब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के दौरान बहुत से टीचर, देयर आर मेनी टीचर्स आर नॉट कैपेबल, आर नॉट एबल टू टीच ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मतलब उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना था। सभी स्कूल्स को ये आदेश दिए गए कि आप बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाइएगा। लेकिन जो ऑनलाइन से, जिनको कंप्यूटर का नॉलेज ही नहीं था, जिनको ऑनलाइन का मैटर ही नहीं पता था, वो कैसे पढ़ाते? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब क्या करा गया, सभी चीजों को डिजिटलाइजेशन करने का काम किया है। तो एक बात यहां क्या है कि डिजिटल लिटरेसी पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। डिजिटल पेडागोजी, यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड इट्स इंटीग्रेशन सो एज टू ट्रांसफॉर्म द एंटायर नेशन, पूरे राष्ट्र को इनटू अ डिजिटल एम्पावर्ड बनाना है। डिजिटल एम्पावर्ड बनाना है मतलब तकनीकी वाला बनाना है, डिजिटल वाला बनाना है। इसी आधार पर इस बार का जो, इससे पहले जो सीटेट होता था वो ऑफलाइन मोड होता था, लेकिन इस बार कैसा होगा, वो ऑनलाइन मोड होगा, वो आपको बताऊंगा। ये कहा है, अपहोल्डिंग द पर्पस ऑफ द TET CBSE इज कमिटेड, उसने कमिट क्या है, टू इनहैंसिंग, बढ़ाने के लिए क्या, द क्वालिटी ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी जो
टेट जो है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की क्वालिटी को इनहेंस करने की बात करी गई है। इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट मतलब प्रभावित करेगा क्या, कोर पर्पज। अब कोर पर्पज जिसका क्या होगा, टू अट्रैक्टिंग मतलब अट्रैक्टिंग मतलब होता है कि अपनी तरफ को आकर्षक पूर्ण। फिल्टरिंग, आप कहते हैं फोटो खींचते हो, फिल्टर करते हो और उसमें और खूबसूरती बढ़ाते हो तो उसको और बेहतर बनाया जाएगा। फिल्टरिंग कैंडिडेट विद द एप्टीट्यूड एंड द पैशन, उसकी महत्वाकांक्षा हो टू एंटर द टीचिंग प्रोफेशन। मतलब कोई केवल उसकी मजबूरी ना हो, बस यार क्वालिफाई करना है और वहां जाना है, मतलब उसको उसका मन लगे, वो उसमें पैशन, वो पैशनेट हो, वो उसमें महत्वाकांक्षी हो कि हाँ हमें टीचर बनना है, और उसके टीचर वाले गुण उसके अंदर एनक्रेट मतलब उसके क्रिएट किए जाए। नेक्स्ट पैरा कहता है कि सीटेट शुड रिफ्लेक्ट किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट द कोर क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज टू एंटर द टीचिंग प्रोफेशन एंड द मेजर दीज identify competencies with a fair degree or a validity, reliability and the fairness। मतलब वैलिडिटी पर ध्यान दिया गया, रिलायबिलिटी पर ध्यान दिया जाएगा और आपको फेयरनेस पर ध्यान दिया जाएगा। फेयरनेस का मतलब फेयर एंड लवली से नहीं है, अब बात जो काम की आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा। therefore it is hereby notified that with the existing syllabus का मतलब है कि जो सिलेबस है, सिलेबस एज इट इज रहेगा। देयर इज नो चेंज इन सिलेबस और पैटर्न ऑफ एग्जाम, मतलब ना तो सिलेबस में चेंजिंग होगी और ना एग्जाम स्ट्रक्चर यानी सीटेट के स्ट्रक्चर में, यानी जो एग्जाम पैटर्न है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी डेवलप्ड असेज लेस ऑफ फैक्चुअल, मतलब जो फैक्ट आते हैं कि ये वाला सिद्धांत किसने दिया है, ये वाला सिद्धांत किसने दिया, ये उसकी कितनी अवस्थाएं थी, ये पूछा नहीं जाएगा। पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मोस्ट पब्लिक क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि जो कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया उसमें उसने इस अवस्था में इस बच्चे को ऐसा क्यों कहा, ये बात इससे पूछी जाएगी। अपने बच्चों पर, जिन पियाजे ने अपने बच्चों पर शोध किया तो उसने क्या परिणाम पाया, ऐसा क्यों कहा, मतलब रीजन पर आधारित, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन द सीबीएसई बोर्ड आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नॉलेज एंड मोर ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, भैया कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कहती है कि आपसे क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा भारत देश कब आजाद हुआ था, भारत देश कब आजाद हुआ था ये बात मैटर नहीं करेगी, ये तो आप बता दोगे। भारत देश 1947 में ही क्यों आजाद हुआ, 1937 में क्यों नहीं हुआ, 1927 में क्यों नहीं हुआ, 1917 में क्यों नहीं हुआ, मतलब कारण क्या हुआ, ये कारण आपको बताना होगा ना। 4 ऑप्शन आपसे उसमें दिए होंगे। उसकी देखिए अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशन, मतलब उसको अप्लाई कैसे किया जाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखिए एप्लीकेशन होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी एंड द रीजनिंग, और अपनी रीजनिंग लगाओगे एंड देन दोस्तों क्रिटिकल थिंकिंग, तभी तो आपकी डेवलप हो पाएगी। जब आप किसी चीज को प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में सोच पाओगे, किसी चीज को अप्लाई करोगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, उसमें तर्क लगाओगे और आप क्रिटिकल थिंकर बन जाओगे। तो ऐसा ही टीचर चाहिए सेंट्रल बोर्ड को। ठीक है, नेक्स्ट 7 पैराग्राफ क्या कहता है इसका, 7 से कहता है द फोकस विल बी ऑन असेसिंग कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग द सब्जेक्ट, देयर पेडागोजिक कंटेंट नॉलेज, pedagogic content knowledge, their knowledge relevance of the subject in the school curriculum। लेकिन जो pedagogical knowledge होगी वो स्कूल के जो करिकुलम होगा, आपने सुना करिकुलम फ्रेमवर्क, तो स्कूल का जो करिकुलम होगा उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। एंड द अदर डायमेंशन ऑफ द टीचिंग द सब्जेक्ट सच एज पेडागोजिक कंटेंट नॉलेज दैट इंक्लूड्स क्वेश्चंस असेसिंग प्लानिंग ऑफ द टीचिंग लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस स्ट्रेटजीज फॉर द डेवलपिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी। यानी जो बच्चे की आप, जब बच्चे को आप पढ़ाएंगे तो उसकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उसको डेवलप करेंगे, उससे पहले आपको खुद की कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। यूसेज ऑफ टीचिंग लर्निंग एड्स, जो टीचिंग लर्निंग एड्स है उनका यूसेज क्या होता है, एंड द असेसमेंट ऑफ द मेथड, देखिए असेसमेंट्स ऑफ द मेथडोलॉजीज, तो मेथडोलॉजीज की बात करेंगे, स्पेसिफिक किसके बारे में, टू द कंसेप्ट, कंसेप्ट से रिलेटेड। अब एक बात आपको बताएं दोस्तों, ये तो सीटेट ने अपना जारी किया है नोटिस, इसमें अभी मैं पढ़ के बता रहा हूं इसमें आपने नया क्या सीखा, नया क्या है इसमें। देखिए इट इज ऑल्सो नोटिफाइड दैट द नेक्स्ट सीटेट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द दिसंबर और
जनवरी 2022, यानी या तो एग्जाम होगा दिसंबर 2021 में या जनवरी 2022 में एग्जाम होगा इन ऑनलाइन मोड। यानी अब से पहले ऑफलाइन मोड पे होता था, तो ऑनलाइन मोड पे होगा। जो बच्चे अभी तक भी आप में से अगर आप इफ यू आर नॉट एबल टू ऑपरेट द कंप्यूटर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू डू दिस वर्क बिफोर एग्जामिनेशन। आपको एग्जामिनेशन से पहले काम करना पड़ेगा, विच विल नॉट मोटिवेट द फ्यूचरिस्टिक टीचर्स टू बिकम अ कंप्यूटर लिटरेट। यानी किसको इसलिए किया जा रहा है जिससे कि जो टीचर है वो कंप्यूटर लिटरेसी में जानकारी रखे। अब सारी बात आई यहां तक आ गई। एक बात समझो, ऐसा क्यों कहा? अभी पिछले 2 साल में हमने लॉकडाउन देखा, लॉकडाउन के दौरान देखा कि हमने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं और दी हैं। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे टीचर वो असफल हो गए जो कंप्यूटर की नॉलेज नहीं रखते थे। तो आने वाले समय में सरकार ने एक इन फ्यूचर प्लानिंग करते हुए ये कहा कि अगर आने वाले समय में ऐसा कुछ हुआ, कोई आपदा आती है, तो बच्चों को आदत पड़ गई ऑनलाइन पढ़ने की, तो टीचर को कंप्यूटर नॉलेज होनी जरूरी चाहिए। तो कंप्यूटर नॉलेज होगी तो सबसे पहले उससे कंप्यूटर पर टेस्ट लिया जाए, उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज की बात करेंगे। हो सकता है आगे जाके कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा भी आगे जाके इन फ्यूचर, अभी इस साल नहीं है, नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर एक कंप्यूटर का डिप्लोमा भी इसमें कंपलसरी कर दे। हो सकता है बेसिक मांग ले, हो सकता है ट्रिपल-सी जैसे यूपी में के अंदर मांगा जाता है, यूपी की जॉब्स में, तो ऐसा भी मांगा जा सकता है। तो आपको एक काम करना है, देखो क्या क्या काम आपको इसमें करने दोस्तों। तो इसमें आपको क्या क्या काम करके जाने हैं भैया। एक तो आपके मॉक टेस्ट सीरीज दीजिएगा ऑनलाइन। आपको ऑफलाइन पेपर देने में और ऑनलाइन पेपर देने में दिक्कत होगी, क्योंकि जो लोग ऑफलाइन पेपर देने वाले हैं वो एक साथ पूरे पेपर को पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसमें एक क्वेश्चन एक बार देखने को मिलेगा या 2 क्वेश्चन एक बार देखने को आपको मिल सकते हैं। सो पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वरना एग्जाम टाइम पे दिक्कत होगी, समय बर्बादी होगी, आपका सीटेट नहीं निकलेगा, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, जब आप पढ़ रहे होंगे, चाहे आप किसी का भी थ्योरीज पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ रहे हैं, पियाजे की थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अल्बर्ट बाउंडर की थ्योरी पढ़ रहे हैं, किसी की भी थ्योरी को पढ़ें, उसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ें, ना कि उस पर फैक्चुअलिटी के साथ। फैक्चुअल भी देखें, कब आया, किसने दिया, कौन से सन में दिया, कितने इसमें स्टेजेस हैं, सभी को पढ़ना, लेकिन वो स्टेजेस क्यों दी, इस स्टेजेस में ये बात क्यों कही, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात क्यों करी, ये इसमें ये बातें क्यों कही, जिन जगह मैं आपको बताऊंगा हिंस का डायलेमा क्यों दिया, ये बहुत सारी बातें आपको बताई थी मैंने। आपको पेडागोजिकल क्लासेस लेते समय बिफोर द सीटेट एग्जाम जो आपका 20 वाला हुआ था, उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से सफलता मिली। उन बच्चों से पूछो जिनको प्राप्त हो चुकी है। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बताएं कि हम आपके साथ हैं। सर आप लगातार ऐसी ही वीडियो हमें जारी करते रहेगा तो मेरा मनोबल बढ़े, मुझे पता चले कि हाँ बच्चे चाहते हैं ऐसी वीडियो को। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं ऐसी और नोटिफिकेशन और वीडियो पाने के लिए ईवर्ल्ड एकेडमी हापुड़ के चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। थैंक यू सो मच दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी जानकारी दे पाऊंगा। एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।